डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की सीरीज का ये लास्ट टेंस है। हमने पिछले लेक्चर्स में प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया है। तो प्रेजेंट की सीरीज का ये लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। ऐसे तमाम फिक्रे जो कि हाल में जारी और मुकम्मल दोनों हालतों में हों। मिसाल के तौर पर कि वो खाना खा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिक्रे हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल कंटीन्यूअस के हो जाएंगे। इसकी भी उर्दू में निशानी यही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फर्क क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फर्क क्या है, इस फर्क को समझना इंतहाई जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम हाल में जारी हालत में होगा, लेकिन इसमें कोई वक्त दिया गया होगा, वक्त मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फर्क यही है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वक्त नहीं होगा, कोई टाइम नहीं दिया गया होगा। लेकिन अगर टाइम मेंशन है, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि वो काम कर रहे हैं, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा हो जाएगा। लेकिन अगर हम वक्त मेंशन कर दें कि वो सुबह से काम कर रहे हैं, वो 10 घंटे से काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो फिक्रा है जिसमें टाइम मेंशन किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा होगा। इसकी भी उर्दू में निशानी यही है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके अंदर टाइम मेंशन होगा, वक्त का मेंशन होना जरूरी है। ऐसे फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के फिक्रे के अंदर हम हैज बीन या हैव बीन, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो हमने फिक्रे के अंदर टाइम मेंशन करना है। जो दिया गया वक्त है फिक्रे के अंदर, उसको मेंशन करने के लिए हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। सिंस या फार, इनमें से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल होगा और उसके बाद हम वही वक्त मेंशन कर देंगे। अब सिंस या फार का जो इस्तेमाल है ये बहुत अहम है। अगर वक्त मखसूस हो, मखसूस वक्त कौन सा है, जैसे दिन के औकात हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो ये मखसूस औकात हैं दिन के, इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और अगर मखसूस वक्त ना हो, 10 घंटों से, कई दिनों से, तो ये फार का इस्तेमाल होगा उसके साथ। इसकी बड़ी अच्छी निशानी ये है कि ऐसा वक्त जिसको आप घड़ी पर या कैलेंडर में चेक कर सकें, तो वो मखसूस वक्त होगा, उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर अगर वक्त है 10 अगस्त 1990, तो 10 अगस्त 1990 हम कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। अगर वैसे कोई हो कि 20 सालों से, तो ये मखसूस वक्त नहीं होगा, इसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे।
या घड़ी पे वक्त हो कि हम 3 बजे से ये काम कर रहे हैं, तो 3 बजे आप घड़ी पे चेक कर सकते हैं, तो ये मखसूस वक्त होगा। सिंस का इस्तेमाल होगा इसके साथ, सिंस 3 o'clock। अगर 3 घंटे से हो, वैसे कोई वक्त हो 3 घंटे से, तो फार का इस्तेमाल होगा, फार 3 hours। तो इस तरह से सिंस और फार का इस्तेमाल करके आखिर में हम टाइम मेंशन कर देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार का इस्तेमाल करके हम टाइम मेंशन कर देंगे। और अगर फिक्रा नफी हो, नफी के अंदर हम हैज या हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन नफी फिक्रा के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर फिक्रा सवालिया हो तो यही हैज या हैव, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो हम स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसी तरह से सिंस फार में से एक का इस्तेमाल करके हम टाइम मेंशन कर देंगे। सवालिया फिक्रे के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अगर फिक्रा दोनों हो, सवालिया नफी दोनों हो, तो हम उसमें उसी तरह से हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन, क्योंकि हैज या हैव शुरू में आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और सेंस फार के साथ हम टाइम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा फिक्रा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका जो क्लियर होना चाहिए, इसका जो कंसेप्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन किया जाता है। सिंस या फार का इस्तेमाल करके हम टाइम मेंशन कर देते हैं, और सिंस मखसूस औकात के साथ इस्तेमाल होगा, और फार जो है वो आम वक्त के साथ इस्तेमाल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू सो मच।